आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। आज उसको मैं फंडा समझाऊंगा और किसका किसका नंबर ज़्यादा आया है और किसका कम आया है और वो कैसे बढ़ जाता है और जिसका नंबर ज़्यादा आया है वो कैसे घट जाता है। सारा चीज़ मैं आज यहाँ पर लिख करके फंडा तैयार रखा हूँ। हालाँकि सारा चीज़ लिखा हुआ है, समझ में तो नहीं आएगा। मैं लिख के रखा हूँ, इसलिए लिख के रखा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और मैं इसको एक-एक चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझ में आएगा। वैसे छात्र जो झारखंड सहायक आचार्य में ज़्यादा मार्क्स लाए हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं, तो वैसे छात्रों को अभी फ़िलहाल ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो लिया गया है, उसमें नॉर्मलाइज़ेशन का प्रावधान है और होगा भी। कारण है इसका ये है कि 4-4 शिफ्ट में लिया गया है। 4 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट ऐसे मतलब एग्ज़ाम हुए हैं। तो कहीं न कहीं आपका या फिर 2 शिफ्ट तो कन्फर्म है कि आपका हुआ है। 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, कोई 3 शिफ्ट, कोई 4 शिफ्ट में हुआ है। तो कहीं न कहीं सभी का एग्ज़ाम जो है सो अलग-अलग तरीके से लिया गया है। तरीका तो सबका एक है, बट शिफ्ट में लिया गया है तो उसका क्वेश्चन का जो लेवल होता है, जो हार्डनेस होता है, वो किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। तो आखिर वो जेएसएससी कैसे मतलब उसको अ अपनाएगी और किस तरीके से अंदाज़ा लगाएगी, उसके लिए सारा चीज़ ये फंडा अपनाते हैं। चलिए हम समझाते हैं एक-एक करके, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद ये सारा कैसे होता है वो समझ में आ जाएगा। चलिए, चैनल को पहली बार आप वीडियो देखने के लिए जुड़ रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। आगे झारखंड सहायक आचार्य से संबंधित पूरा हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कैसे होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023। जी, आपको पता है नॉर्मलाइजेशन यानी अंकों का सामान्यीकरण कैसे होता है? ये प्रश्न उठता है कि कैसे आखिर लोग करता है, क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि फुल मार्क्स से हम ये झारखंड सहायक आचार्य कितने का हुआ है? तो टोटल 380 का हुआ है, चाहे जो भी सब्जेक्ट लिए थे। भाषा शिक्षक हो या एसएसटी हो या मैथ साइंस जो भी थे, सभी का एक ही है, 380 नंबर का हुआ है। अब इसमें सभी का पेपर पेपर भी बाँटा गया था। पेपर कैसे-कैसे था, मैं बता दूँ। जो एक 4 पेपर में देखिए, 1 टू 5 की मैं बात करूँ तो 1 टू 5 के लिए जो है तो पेपर 3 ही था। मान लो पेपर 1 था, पेपर 1 और पेपर पेपर 2 और पेपर पेपर 3। तो ये 3 पेपर का था और 6 टू 8 के लिए कितना पेपर था? अगर बात करें 6 टू 8 की, तो 6 टू 8 की जो है सो 4 पेपर था। यानी पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर यानी 3 और पेपर 4, 4 पेपर में। पेपर 1 तो आपका क्वालीफाइंग था, मात्र 30% इसमें मार्क्स लाना था, ज़्यादा नहीं लाना था। 30 नंबर ला लेते, आप पास हो जाते। लगभग इसमें अधिकतर लोग जो है सो पास कर ही गए हैं, इसमें कोई कहीं किंतु परंतु नहीं है। मेरिट लिस्ट बात रहा ये जिसका लैंग्वेज था, यानी लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा जिसको रीजनल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है? यानी रीजनल लैंग्वेज ये जो भी अपना-अपना, जैसे किसी का नागपुरी, खोरठा, कोई हिंदी, कोई उड़िया, कोई बांग्ला, इस तरह से मतलब जो भी हमारे झारखंड राज्य में मतलब जो भाषाएँ हैं, उसको लोग रीजनल लैंग्वेज में अपना रखे थे। इंग्लिश भी था। चलिए बात करते हैं तो इसमें नंबर कितना लाए हैं। अब ये पेपर 3 जनरल पेपर था जिसको सामान्य पेपर बोलते हैं। यानी सामान्य पेपर लगभग, और ये कितनी मार्क्स का था? ये भी आपका 100 नंबर का था। ये भी आपका 100 नंबर का था, ठीक है? ये पेपर 4 जो है सो आपका 180 मार्क्स से था, जिसमें आपका इंग्लिश सेशन था और प्लस जो आप भाषा का रखे होंगे, चाहे एसएसटी का होंगे, जो भी होंगे मतलब भाषा शिक्षक के लिए इंग्लिश और प्लस जो आप आगे रखे होंगे, जैसे मान के चलिए हिंदी हो रखे होंगे, तो आपका हिंदी। 50% आपका लगभग इंग्लिश से क्वेश्चन था और 50% जो भी आप भाषा रखे थे उससे था। तो ये तो फंडा आप समझ में आ गया।
तो इस तरह से इसका मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न था झारखंड सहायक आचार्य के लिए और लगभग एग्ज़ाम वगैरह सब चीज़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट में केस देखिए हाई कोर्ट में भी केस गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट से जेटेट वालों को जीत मिला है। तो कहीं न कहीं अब रिज़ल्ट की पारी आया है, तो उसमें जेएसएससी आनाकानी कर रही है। चलिए इस सब पर बात बहुत तरह की चीज़ें हो गया है। आप वीडियो नॉर्मलाइज़ेशन कैसे होता है वो समझने के लिए आप मेरे चैनल पर आप जुड़े हैं। तो चलिए हम समझाते हैं। एक-एक चीज़ को मैं बताता हूँ। ये सब मिटा देता हूँ कारण कि ये सब पहले अब देखिए यहाँ पर, देखिए मैं नोबलाइज़ेशन कैसे किया जाता है उस पर बात करता हूँ। मान लेते हैं स्टूडेंट तो बहुत सारे छात्र रहते हैं, मैं 5 छात्रों को लिया हूँ और 5 छात्र को ही मैं मान के चलता हूँ। पहला जितेंद्र कुमार है, रवि कुमार है, मोहन कुमार है, संतोष कुमार है, पंकज कुमार है, ठीक है? सबका ये स्टूडेंट है, ये सब उस सबका नाम रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है, मान लेते हैं जितेंद्र कुमार 230 नंबर लाए, 380 में से 230 लाए। अब रवि कुमार 210 लाए, मोहन कुमार 270 ला लिए, हो सकता है संतोष कुमार 200 ला लिए और पंकज कुमार 190 ला लिए, ठीक है? उसी तरह से ये शिफ्ट 1 में सभी छात्र बैठे थे और ये सब मार्क्स लाए हैं। उसी तरह से शिफ्ट 2 की बात करें, शिफ्ट 2 में इसी तरह से मान के चलिए आपका अंकित कुमार हैं जो 210 लाए, सविता कुमारी कोई होंगे वो लाए 180 नंबर, रोशन कुमार 190, सोनम कुमारी 200 और इसी तरह से दिनेश कुमार 205 नंबर लाए। ये तो मार्क्स ला लिए। तो मार्क्स लाने के बाद अब इसका क्या होता है, कैसे नॉर्मलाइज़ेशन होता है? सेकंड, फर्स्ट सेकंड कैसे मतलब किया जाता है? जस्ट अ मिनट थोड़ा-सा होल्ड कीजिएगा। लाइट चमक गया। चलिए, अब हम बात करते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात इन सभी ये जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो भी मार्क्स लाए हैं, ये सभी का हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पहले नंबर पे एवरेज निकालने के लिए ये सभी को जोड़ेंगे, ये जितने भी मार्क्स है ये जोड़ेंगे। तो मैंने जोड़ रखा है, जोड़ने के बाद मेरा कितना आया है, तो मान के चलिए 1100 टोटल मार्क्स आए हैं जो 5 छात्र या जितने भी छात्र होंगे उस तरह से सबका जोड़ा जाता है। तो 1100 है। अब 1100 का हम क्या करेंगे, निकालेंगे एवरेज। एवरेज निकालने के लिए यानी औसत निकालने के लिए क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, औसत बराबर यानी आंकड़ों का योग, यानी टोटल ये जितना भी आपका आंकड़ा जितना भी डेटा मिला है वो सब का योग होता है और बटा आंकड़ों की संख्या यानी कितने हैं। तो मान के चलिए 1 2 3 4 5 को ही निकाले हैं तो 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा योग कितना है 1100 बटा क्या करेंगे आंकड़ों की संख्या यानी दैट मीन्स 5 को निकाले हैं तो 5 से भगा देंगे। मैंने भागा दिया यहाँ पर देखिए 5 से भागा दिया है तो 5 दूनी 10, एक बच गया, जीरो से 5 दूनी 10, फिर ये जीरो उतर गया तो कितना आ गया मेरा 220 अंक, मतलब एवरेज निकल गया कि 220 लमसम का सबका होना चाहिए था, बट सबका उसी में कम बेसी एवरेज निकाल लिया, एक एवरेज यहाँ पर मान के चलिए। चलिए इसी तरह से शिफ्ट 2 का जो भी बच्चे हैं जो भी छात्र बैठे थे उनका हम एवरेज मार्क्स निकालते हैं और जोड़ने के बाद देखिए पहले सबसे पहले ये डेटा जो प्राप्त है इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया 985। मैं जोड़ करके रखा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अब क्या होता है औसत वेग में देखता हूँ कैसे निकलता है। तो सबसे पहली बात औसत, हम औसत जब निकालेंगे, सॉरी औसत वेग बोला गया होगा, तो एवरेज निकालेंगे तो यही है, सब डेटा को जोड़ेंगे तो 985 आया और कितने थे तो 5 छात्र का निकाल रहे थे, 5 से भगा देंगे तो टोटल कितना आ गया हमारा 997 अंक, माने लमसम 997 एवरेज मार्क्स निकालते तो 900 बोल रहे हैं 197 सबके बैठ रहा है। तो ये निकल गया आपका एक एवरेज औसत निकल गया, दोनों ये शिफ्ट का ये शिफ्ट का। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, अब इसको अब और तरीका इसमें लगाना पड़ेगा, अब दोनों का फिर से एवरेज निकालेंगे। क्या करेंगे, इनका जो अंक आया है ये एवरेज का भी एवरेज निकालना है, तो ये एवरेज यहाँ निकला है, औसत निकला है और इसका यहाँ औसत निकला है। अब दोनों का क्या करेंगे, जो 220 मेरा अंक निकला है यहाँ पर जो 220 निकला है और ये जो 197 जो एवरेज निकला है दोनों का एवरेज निकालेंगे, यानी दोनों औसत अंकों का औसत निकालेंगे, यानी औसत बराबर वही हो गया। एगो कितना है 200 मेरा 20 है तो 220 प्लस 197 इसका था तो 197 मैंने क्या किया जोड़ दिया और 2 से डिवाइड करेंगे, कहा है कि 2 शिफ्ट का लिए है, अगर 4 शिफ्ट रहता तो 4 से डिवाइड करते, लेकिन हमको शिफ्ट 2 ही है तो 2 से ही अब
इसी तरह से हो सकता है शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 रहता, 3 रहता तो 3 से डिवाइड करते और तीनों का औसत निकाल के तीनों को जोड़ते। तो इसी तरह से 2 ही शिफ्ट का मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या करेंगे, जब दोनों को मैंने जोड़ा तो जोड़ने के बाद क्या आया, मेरा 417 आया। इसको काटा तो कितना आ गया लमसम, भाग दिया मैंने, देखिए यहाँ भाग लगाया हूँ पूरा, तो 2 इतना आएगा आपको। अब यहाँ पर क्या आता है, काटने के बाद जब इसको मैंने भाग दिया तो लगभग कितना आया, 208.5। यानी दैट मीन्स ये हो गया कि 208.5 ये आप मार्क्स जो है सो लगभग दोनों का औसत निकल जाता है। अब शिफ्ट 1 का एवरेज मार्क्स देखिए, अब क्या करेंगे कि भाई अब क्या करते हैं, टोटल हमारा कितना है 220 अंक, एवरेज मार्क्स निकला था 200 बस 20। अब टोटल हम जब निकाले दोनों का एवरेज, इसका दोनों का एवरेज निकल गया, एवरेज का एवरेज निकल गया, भाई इतना आना चाहिए था लमसम 208 सबके लमसम बटना चाहिए, बट ऐसा होना संभव नहीं है। अब हमको ये पता चल जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर किस शिफ्ट में कठिन पूछा है, किस शिफ्ट में आसान पूछा, ये देख ली, ये कठिन है, ये कठिन है तब तो 985 ही नंबर लाया, और ये आसान क्वेश्चन था जिसके चलते 1100 नंबर ला गया। तो यानी इस शिफ्ट में आसान क्वेश्चन पूछे गए थे इसलिए 1100 मार्क्स ला लिए, और इसमें कितना आ गया, कठिन था इसलिए थोड़ा 900 थोड़ा कम सबके नंबर आए, यानी इसमें कठिन हुआ, तो इसे पता चल जाता है। अब इसमें क्या होगा 208। अब हम करेंगे क्या, अब शिफ्ट 1 का एवरेज मार्क्स, अब इसमें से क्या किया जाता है, कैसे यहाँ पर देखिए खेल असली होगा। यहीं पर देखिए कैसे जानेंगे कि कितना मार्क्स हमको जोड़ना है किसमें और कितना घटाना है। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ जब इसका हमने एवरेज निकाल लिया तो लमसम 208.5 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो एवरेज शुरू निकाला था मैंने इसका, जैसे 220 अंक आया है, अब इसमें क्या करेंगे 220 में से ये जो एवरेज दोनों का निकाल के आया है उसको घटा देंगे। तो डिफरेंट यानी जो अंतर है क्या करेंगे, 220 इसको हम घटा दिया तो कितना आ गया 100, यानी 100 कितना बोल रहे हैं, यानी 11.5 आया, ठीक है। कितना आया 11.5 आया, ठीक है। अब 11.5, ठीक है जी। अब क्योंकि देखिए, क्योंकि ज़्यादा जो मार्क्स है उसी में से घटाइएगा, इसमें से घटाइएगा तो आपका मतलब आएगा लेकिन प्लस में आएगा, यानी दैट मीन्स उल्टा करना पड़ेगा, 208 में से 197 घटाइएगा, यानी 208 दस 197, तो 1 और यहाँ बच जाएगा 10, 11, उल्टा घटाना पड़ेगा, यानी 100, इसको इसको भी आप कर सकते हैं तो वही चीज़ आएगा लमसम, ठीक है। यानी लमसम यही आएगा, यानी दैट मीन्स एक ई प्लस में आ जाएगा, उल्टा घटाना पड़ेगा। तो लमसम दोनों का एवरेज घटाइएगा तो सेम टू सेम आएगा, यानी 208 में से यानी क्या करिएगा 197 घटाइएगा तो यही आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि ये कम है, ये थोड़ा कम मार्क्स लाए हैं, तो हमको ज़्यादा में से ही घटाने की ज़रूरत है। इसमें से भी आप घटाइएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। आप 197 में से 208 घटाएँगे तो आपका माइनस में 11.5 होगा, यानी माइनस आया, यानी दैट मीन्स इसमें जुड़ेगा, कम लाया है। इसको हम क्या करेंगे 210 में, यानी हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे 11 दशमलव, यानी 210 पहले से लाया था, अब 11.5 क्या हो जाएगा इसका, जुड़ जाएगा, तो 5 1 2 और ये हो गया 2, यानी 221 इसका हो जाएगा दोस्तों। यानी 10-12 नंबर का ये 10 से मैंने 20 नंबर के बीच में डिफरेंट हो जाता है नॉर्मली, ये जान जाइए। जब ये नॉर्मलाइजेशन होगा तो 10 से 15 से 20 अंक तक का डिफरेंस जाएगा, इससे ज़्यादा मतलब नहीं जाता है, ये जान जाइए। 50 अंक नहीं जा सकता है, वो आपको 10 से लेकर के 20 के अंदर में ही डिफरेंट जा सकता है। हो सकता है कि 5 भी का डिफरेंट हो सकता है, 5 नंबर भी कभी किसी का कम जुटेगा या बढ़ेगा, इस तरह से होगा, लेकिन कहीं न कहीं एक कम बेसी होता ही है। ये उम्मीद करता हूँ इस तरह से नॉर्मलाइज़ेशन का पूरा फंडा चलता है, और इस तरह से जो है सो ये हमारे झारखंड सहायक आचार्य की जो प्रतियोगिता परीक्षा जो हुआ है, जेएसएससी जो लिया है, जेएसएससी का भी यही फंडा है, और यही रूल नियम के अनुसार जो है सो नॉर्मलाइज़ेशन करते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह से सारा फंडा है। आज मैं केवल नॉर्मलाइज़ेशन पर मैं बात किया हूँ कि कैसे किया जाता है। कटअप के बारे में बहुत सारे छात्र, बहुत सारे हमारे साथी लोग कहते हैं कि कटअप पर आप वीडियो बनाइए। तो देखिए साथियों, कटअप एक्चुअली जब तक पूरा डेटा नहीं मालूम चल जाता है
कि कौन कितना मार्क्स लाया है, तब तक कटक बताना बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ जो वैकेंसी है लगभग 26,001 है, ठीक है? और कहीं न कहीं कट ऑफ इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, जिसका 190 से 200 या 180 से लेके 200 के बीच में मार्क्स है, उनका चांसेस है, 90% चांसेस है कि आप सिलेक्शन होगा। बाद बाकी सभी लोगों का आगे बहुत सारे छात्रों का एसएसटी में थोड़ा-सा ज़्यादा जाएगा, एसएसटी का छात्र भी जाते हैं, तो उन लोग मार्क्स भी थोड़ा ज़्यादा ही लाया है। बाद बाकी और मैथ, साइंस और ये भाषा शिक्षक में लगभग जिसका एक 180 या फिर 200 के बीच में है ना, वो सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, उनका हो जाना चाहिए, ज़्यादा चांसेस है, ये जान जाइए। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। चलिए वीडियो को अंत तक देखे हैं इसके लिए शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि नॉर्मलाइजेशन का फंडा समझ में आएगा। चलिए थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।